Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 15 February to 21 February. Overall energies for 15 Feb to 21 Feb, your health, your career and your love life relationship. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है। वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं 15 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक। क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में, लास्ट में मैं बताऊंगी एंजल गाइडेंस और यूनिवर्स ट्रूथ। रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट you have the lovers, love in the air, the chariot, the moon, oh, 10 of wands, 4 of wands, ज़बरदस्त, सुपर, 4 of swords and 8 of wands। ओके, फर्स्ट तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी जो लोग अभी तक सिंगल हैं और वो किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर ये है कि उनका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है जो कि बेस होगा ट्रस्ट पे, अंडरस्टैंडिंग पे। और यही दो चीज़ें हैं जो कि किसी रिलेशनशिप को मजबूत बनाती हैं, लॉन्ग टर्म तक जो है आपका रिलेशनशिप बना रहता है इन्हीं दो चीज़ों की वजह से। क्योंकि जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो रिलेशनशिप आपका चल ही नहीं सकता। ये वो रिलेशनशिप होगा जो कि एंजल ब्लेसिंग्स लव होगा, ब्लेसफुल रिलेशनशिप एंड अबंडेंस ऑफ लव। टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग्स, सेम एनर्जीज और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहेंगे और बहुत जल्द एक दूसरे को शादी का प्रपोजल भी देंगे, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। फिर है आपके पास द चैरियट का कार्ड। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स मुझे बहुत जो है अनकंट्रोल नज़र आ रही हैं, यानी कि आपके खुद के कंट्रोल में ही नहीं है आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज़। और अगर आप इसी तरह आगे, यानी कि ये आपकी मूवमेंट को भी शो करता है। ये हो सकता है कि आप अब जो है बहुत जगहों पे विज़िट करने वाले हैं और घर से बाहर निकलने को ये चीज़ जो है ज़्यादा बता रही है कि ये आप जो है मुख्तलिफ़ शहरों का या फिर सफ़र कर सकते हैं। वो करीब का भी हो सकता है, वो दूर का भी हो सकता है, क्योंकि मूवमेंट को ये चीज़ शो कर रही है। और आपकी एनर्जीज, आपके इमोशंस ओवर कंट्रोल है। यहाँ पे आप किसी को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए बहुत जल्दबाजी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ फेयर्स हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन है। और असल में ये हो क्या रहा है, वो फेयर्स रियलिटी में हैं ही नहीं, ये जस्ट आपके खुद के क्रिएट करे हुए हैं। वो कैसे हैं वो मैं आपको भी क्लियर कर देती हूँ। आप इस वक्त बैड पीपल की कंपनी में हैं, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको बार बार गुमराह करने की कोशिश करते हैं, यानी चीज़ों की रियलिटी कुछ है, वो आपको कुछ और बताते हैं और आप उनकी बातों में बहुत जल्दी आ भी जाते हैं। उसी बेस पे आप अपने डिसीजंस ले लेते हैं। वो चीज़ें बाद में इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, आपको फिर जब बाद में पता चलता है अच्छा ये रियलिटी थी, तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलती है। तो कोशिश कीजिए किसी की बातों में मत आइए, ये वो टाइम है ही नहीं जब आप लोगों की बातों को सुने, उन्हें फॉलो करें, क्योंकि लोग आपके साथ जो है दिल से साथ नहीं चल रहे। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। रियलिटी यही है कि वो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ध्यान आपके जो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनसे हटाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आप लाइफ में आगे बढ़ें। कुछ लोग हैं आपके आसपास ऐसे जो कि ऐसे कह लें उनकी बुरी नज़र है आप पे, वो बिल्कुल भी आपको कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते। और वो बार बार छोटी छोटी चीज़ों को आपको बोलेंगे कि आपसे ये नहीं हो पाएगा या वो नहीं हो पाएगा। और आप वहाँ पे कर क्या रहे हैं, आप उन लोगों को ये प्रूव करना चाह रहे हैं और अपने ऊपर ओवरलोड डाल रहे हैं। ओवरबर्डन की वजह से आपके खुद की सेहत ख़राब पड़ सकती है। आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नज़र आ रही है, यानी आपको आपके पार्टनर वाली साइड से। और अगर आप रिलेशनशिप में अभी तक हैं ही नहीं, तो जो रिलेशनशिप अब आपका स्टार्ट होगा या फिर आउटर साइड से भी आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है। तो यहाँ पे सेलिब्रेशंस भी हैं, इंजॉयमेंट भी है, स्पेंडिंग टाइम विद योर क्लोज वंस। और एक बात, जो लोग ऑलरेडी जो हैं शादीशुदा हैं और बहुत से कपल्स होंगे जो मेरी ये रीडिंग देख रहे होंगे
आप एक दूसरी जगह पे शिफ्ट भी कर सकते हैं दिस वीक, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग नज़र आ रही है। एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ पर रहने लगेंगे। और ऐसे कह लें कि ये इस तरह से नहीं हो रहा कि आपको किसी के कहने पर, किसी मजबूरी में या फिर तंग आकर अपने हालात से एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जा कर के रहना पड़े, ऐसा नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि आपकी खुशी किस में है और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से शिफ्ट कर जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। आप एक फ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं अपनी लाइफ को, तभी आप ये करेंगे और ये स्टेप आपके लिए बहुत बेहतर भी रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ इतनी अच्छी जा रही हैं, वहाँ पता नहीं क्यों आपके माइंड में फिर से कुछ फेयर्स हैं और इतना स्ट्रेस आप खुद से ले रहे हैं। और आपको ये स्ट्रेस ज़्यादातर आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। आपको परेशानी है कि आपके फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, जो आप स्टेप्स ले रहे हैं वो ठीक हैं या फिर नहीं हैं। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी आ जाएगा कुछ लोगों के साथ आपका, आप अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएंगे। आपके क्लोज वंस भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, बट फिर से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे और आपका दिल करेगा कि आप उन लोगों से अब बातचीत को क्लियर करें। यानी जिस वजह से आप में और उनमें जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई, अब उनको क्लियर करा जाए, अच्छे से बातचीत करके हर चीज़ को सॉल्व किया जाए, तो ये बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू उनसे कॉन्टेक्ट करें या फिर ऐसे के मैसेजेस पे, कॉल्स पे, जैसे भी आप करेंगे, बट वो कोई शॉर्टकट हो सकता है जिससे आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। बट आप अपनी तरफ से जो है दिल से सही चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके साथ सही नहीं है, ये अपने माइंड में रखें। और फिलहाल किसी पे एतबार ना करें तो बेहतर है, किसी पे भरोसा ना करें, क्योंकि जो द मून का कार्ड है वो इस तरह की एनर्जीज़ को बताता है कि आपके आसपास का माहौल, उसमें बैड एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। यानी कि लोग आपके साथ अच्छे नहीं हैं, ना ही वो आपके साथ अच्छा करना चाहते हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो तब आपको उस वक्त में किसी की बात को ना ही माने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, यूनिवर्स ट्रुथ क्या है आपके लिए। लेट्स सी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, उप्स, एंड द मैजिशियन। जहाँ पे एक स्टेप आपको आपकी लाइफ की सक्सेस की तरफ और ग्रोथ की तरफ लेकर के जा रहा है, वहाँ पे आपको करना ये, जो आपको पास्ट में यानी कि आपकी पास्ट लाइफ से जो आपको लेसन्स मिले हैं उसको उस वक्त याद रखें। ठीक है, आप उस वक्त उसको याद रखें जब आप न्यू एक्शन लेने वाले होते हैं, कोई न्यू स्टार्ट करने वाले होते हैं, आप किसी नए काम में पढ़ने वाले होते हैं, कोई न्यू रिस्क लेने वाले होते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो पास्ट में आपने गलतियां करी हैं आप उन्हें दोहराएं और फिर से वही लेसन्स आपको आपकी लाइफ दे, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको अच्छे से यूज़ कीजिएगा। अभी आप देखें, आप हर चीज़ कर सकते हैं, जस्ट खुद पे यकीन रखें और आगे बढ़ते रहें। अब आप जो भी करेंगे वो बहुत बेहतर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बस करना यही है, जैसे कि एंजल गाइडेंस में है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो लाइफ ने लेसन्स दिए हैं उनको याद रखना है, ताकि फिर से वो गलतियां और वैसा ही आपको लेसन आपकी लाइफ नहीं दे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।